ऑनलाइन सेलिंग ये ऐसा बिजनेस लगता है जो परफेक्ट है। कोई ओवरहेड कॉस्ट नहीं, कहीं से भी कम करने का फ्रीडम और लाखों लोगों तक पहुंचने का पोटेंशियल। तो फिर आखिर 99% सेलर्स क्विट क्यों कर देते हैं? अगर आपने कभी ये सोचा है कि ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेसफुल होना इतना मुश्किल क्यों होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी रीजंस को जो सेलर्स को फोर्स करते हैं अपने बिजनेस को बंद करने के लिए। जब हम ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, ज्यादा सेल्स, ज्यादा प्रॉफिट और काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। बहुत सारे सेलर्स को लगता है कि बस एक वेबसाइट बनाने से या कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करने से पैसे आने लगेंगे, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ऑनलाइन मार्केट में कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर दिन नए सेलर्स मार्केट में आते हैं और पहले से एस्टेब्लिश्ड सेलर्स के साथ कॉम्पीट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। मार्केट सैचुरेशन एक रियल इशू है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट सेल्स नहीं आती और मोटिवेशन गिर जाता है। बहुत से सेलर्स को लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कंसिस्टेंसी और पेशेंट की फैक्टर है। आपको अपनी मार्केटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग और कस्टमर सर्विस पर लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट देर से मिलते हैं तो बहुत लोग रिजल्ट मिलने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। ऑनलाइन सेलिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट करने तक सीमित नहीं है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, SEO, डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे एस्पेक्ट को समझना पड़ता है। जिन्होंने ये सब सही तरीके से नहीं सीखा, उनके लिए सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाता है। प्लस रिसोर्सेज की कमी भी एक बड़ा चैलेंज होती है। बहुत से सेलर्स रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करने से कतराते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि कहां से स्टार्ट करें। नीच सिलेक्शन ऑनलाइन सेलिंग का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है, लेकिन बहुत से सेलर्स या तो मार्केट रिसर्च के बिना एक नीच चूज कर लेते हैं या फिर उनको लगता है कि जो पॉपुलर है वही प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आपका नीच सैचुरेटेड या लो डिमांड वाला हो तो आपको सेल्स जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ा रीजन है जिससे बहुत से सेलर को लॉस फेस करना पड़ता है और एंड में वो गिव अप कर देते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट एक और क्रिटिकल फैक्टर है जो ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेस को डिफाइन करता है। बहुत से सेलर्स अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, वेदर इट्स ओवर स्पेंडिंग ऑन इन्वेंट्री, पुअर बजट प्लानिंग या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ये सब इशू उनको फाइनेंशियली ट्रबल में डाल देते हैं। जब बिजनेस में पैसा फ्लो करना बंद हो जाता है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। कस्टमर सर्विस ऑनलाइन बिजनेस का एक कोर एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत से सेलर इसे लाइटली लेते हैं। पुअर कस्टमर सर्विस की वजह से नेगेटिव रिव्यूज आते हैं और आपके बिजनेस की रेपुटेशन गिर जाती है। एक बैड रेपुटेशन के साथ आपका बिजनेस सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और इवेंचुअली आपको क्विट करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 99% सेलर्स ऑनलाइन सेलिंग क्यों क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, सीखने के लिए रेडी हैं और अपनी जर्नी में पेशेंस रखेंगे तो आप उन 1% सक्सेसफुल सेलर्स में भी शामिल हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने हर चैलेंज से सीखें, अपने प्लान्स को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करें और अपने फेलियर से डरने के बजाय उनसे मोटिवेट होते रहें। रिमेंबर, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ऑनलाइन सेलिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।